हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज मैंने साइंस का चैप्टर 10 सेलेक्ट किया है एमसीक्यू करने के लिए, जो है लाइट से रिलेटेड, जिसमें हम मिरर पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है। उनसे रिलेटेड एमसीक्यू आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में। कैसी होती है? ऑप्शन ए है, बोल रहा है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल मतलब हम उसे स्क्रीन पे नहीं देख सकते। बी, रियल, जिसे स्क्रीन पे देखा जा सकता है। सी, इनलार्ज, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज है, इमेज की साइज उससे बहुत बड़ी होगी। और डी, इन्वर्टेड, मतलब वो उल्टी बनेगी। ठीक है, तो यहां पर जो मिरर दिया गया है वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, देखिए मिरर होने की यही कंडीशन है कि जो मिरर होता है उसका एक साइड क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। तो सबसे पहले हम दो मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कैसा है? कॉनकेव। इसको याद करने की ट्रिक है कि केव की तरह ये क्या है? ये इनवर्डली प्रोजेक्टेड है। ठीक है, दूसरा है कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन है आउटवर्ड है। ठीक, अब पूछ रहा है कि इससे कौन सी इमेज बनेगी। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है? वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर है तो जो इसमें इमेज बनेगी, जो हमारी रेज है वो डाइवर्ज हो जाएंगी, तो हम उन्हें पीछे ले जाकर के कहीं मीट करेंगे तो वहां पर वो वर्चुअली मीट कर रही है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, मतलब वो वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती? इरेक्ट बनती है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एन इमेज इज अबाउट 36 सेंटीमीटर प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके एक इमेज बनाई गई है। ठीक है, और द इमेज प्रोड्यूस इज अबाउट 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक, जो कि कितना है? 3 टाइम है। यहां पे दिया गया है कि ये 3 टाइम है, 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी? ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स से आप सॉल्व कर सकते हो कि जो इमेज बनी है वो 36 सेंटीमीटर की हाइट रखती है, मतलब 36 सेंटीमीटर है, और ये 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट की साइज हमें फाइंड करना है, तो उसको 3 से सिंपली हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि अगर हम 12 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो हमें 36 सेंटीमीटर की इमेज मिल जाती है। तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ या उसकी जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर होगी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। ठीक है, रियर व्यू जो मिरर होता है, जो व्हीकल्स के साइड में लगा होता है और हम पीछे का ट्रैफिक देख पाते हैं जिससे। ठीक है, वो कौन सा होता है? दो मिरर हमारे पास हैं, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स जो हमारा मिरर होता है उसको हम रियर व्यू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर बोल रहा है उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो जो मैग्निफिकेशन है हमेशा उसका होगा लेस देन 1। क्या होगा? लेस देन 1, मतलब जो छोटी इमेजेस बनती है जिससे हम बहुत सारा ट्रैफिक देख पाते हैं हमेशा। ठीक है, ढेर सारा ट्रैफिक, तो हमेशा ये होगा लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। जब भी कभी हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रख दिया जाता है तो वो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? कहां पे बनती है? तो ऑप्शन ए है द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज बन जाती है। बी, ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब जो मिरर है उसके सामने ही बनती है लेकिन ऑब्जेक्ट से ट्वाइस, 2 गुनी दूरी पे बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? हाफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा है उसे आधी दूरी पे बन जाती है। और डी, बिहाइंड द मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा, वहां पर सारी की सारी इमेज क्या बनेगी? बिहाइंड द मिरर, इस साइड बनेगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है? डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ फुल लेंथ ऑफ द इमेज
of a tall building can be definitely be seen using। अगर हमें एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग है और उसकी पूरी इमेज देखनी है, हम कैसा मिरर यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे तो लेंस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत है, तो रिफ्रैक्शन नहीं, हमें यहाँ पे मिरर का यूज करना है। कौन सा? अ कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर। दूसरा अ कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा अ प्लेन मिरर, और चौथा है बोथ कॉनकेव एंड प्लेन मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का यूज करके हम बहुत लंबी या टॉल बिल्डिंग को बिल्कुल पूरी तरह से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि कॉनकेव जो मिरर है बहुत ही लार्ज साइज की इमेज बनाता है, ठीक। तो सामने ही जितना पार्ट दिखाई देगा वही दिखा, हमें पूरा का पूरा टॉल बिल्डिंग देखनी है। ऑप्शन बी बोल रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स मिरर और सी है प्लेन मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, उसके अकॉर्डिंग जो इमेज होगी बहुत छोटी बनेगी क्योंकि हम ट्रैफिक भी तो उसी से देख रहे थे, ठीक। तो एक छोटी इमेज बनेगी उस बड़ी सी टॉल सी बिल्डिंग के लिए, तो हम आसानी से उसको पूरा का पूरा देख पाएंगे, और इसलिए ऑप्शन बी हो जाता है हमारा राइट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। इनमें से कौन ऐसा ग्रुप है जो कि किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट को वापस एक पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी है टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री, और कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि उनको पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर रहा है? तो ऑप्शन ए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट को बाद में पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Speed of light in air is 3 into 10 to the power 5 kilometer per second and 1.97 into 10 to the power 5 kilometer per second in a glass slab. What causes the difference in speed in these two media? दो मीडिया है, कौन कौन सा? पहला है एयर और दूसरा है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जो कि कांच से बना हुआ है, तो जो एयर है वो हमारा कैसा है, रेयर मीडियम है, वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर है, जबकि ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है। तो जो रेयर मीडियम होता है वहां लाइट फास्ट चलेगी थोड़ा, और आकर के जब डेंसर मीडियम में पहुंचेगी तब वहां पर उसकी जो स्पीड है थोड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में वो काफी पास है, काफी क्लोज है, ठीक है। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है डिफरेंस इन डेंसिटी, डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से जो लाइट है उसका स्पीड जो है चेंज हो जाती है। बी डिफरेंस इन टेम्परेचर, सी डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ लाइट, और डी डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, ठीक है। तो विंड फ्लो वाला जो ऑप्शन है ग्लास स्लैब में तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स एयर में काफी दूर दूर थे और ग्लास स्लैब में काफी पास पास थे, तो डेंसिटी ग्लास स्लैब की ज्यादा थी, इसलिए वहां पर स्पीड जो है लाइट की क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू शो प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। मतलब एक हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक, और वहां सन से आने वाला ये कॉनकेव मिरर है हमारा ना। आइए इसी में हम देखते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, एक लाइट आती है, यहां पे हमारा पोल होता है, ठीक है, जिसका ज्योमेट्रिकल पोल है, सेंटर है, वही हम पोल ले लेंगे। फिर उससे थोड़ी दूरी पे हम क्या लेते हैं, एक फोकस, और उतनी ही दूरी पर हम लेते हैं सी, ठीक है। तो ये है हमारा सेंटर। अब यहां पे बोल रहा है सन से एक रे आती है और यहां फोकस पे क्या कर देती है, कन्वर्ट करके हो जाती है, ठीक। और वो डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ओके। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट हम ऐसा कहां पे प्लेस कर दें कि हमें इक्वल, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सी पर ही ऑब्जेक्ट को रखना होगा। किस पे, सी पर। ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रख देंगे, और जब इसकी इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और यहीं पे नीचे आकर के इमेज इधर बन जाएगी, ठीक।
जब यहां इमेज बनेगी तो दोनों की साइज क्या होगी, सेम होगी, ठीक। लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगी, मतलब पोल से डिस्टेंस या इस मिरर से डिस्टेंस क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, हम जहां पे प्लेस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि F और P के बीच की डिस्टेंस 15 है, तो उतनी ही C और F के बीच की भी डिस्टेंस होगी कि नहीं। यहां पे 15 है, ये भी 15 होगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 30 सेंटीमीटर हमारा कहां है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, मतलब जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो कहां कहां सेटिस्फाई हो जाते हैं। ऑप्शन ए प्लेन मिरर्स ओनली, केवल प्लेन मिरर पे, ठीक है। दूसरा कॉनकेव मिरर ओनली, तीसरा कॉन्वेक्स मिरर ओनली, और लास्ट है ऑल मिरर्स, सभी मिरर पे वो काम करता है। तो आपने पढ़ाई है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सभी के सभी जितने भी मिरर होते हैं जहां पे भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है वहां पर वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। लास्ट हमारा 10th क्वेश्चन जो है, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, लाइट किस जगह पे सबसे तेज चलेगी, ठीक। तो जो क्वेश्चन हमारा क्या था 7, उसी से रिलेटेड है ये, आप आंसर कर सकते हो। जिसकी डेंसिटी सबसे कम, लाइट वहां पे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन है वाटर, एयर, ग्लास एंड डायमंड, ठीक है। तो हमने पहले ही देख लिया था कि एयर और वाटर में, सॉरी एयर और ग्लास में एयर की डेंसिटी सबसे कम थी। बाकी से कंपेयर अगर आप कर लो तो वाटर से भी एयर की डेंसिटी कम होगी और डायमंड से भी एयर की डेंसिटी कम होगी, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छा होता है इसलिए शाइन करता है। यहां पे लाइट का ट्रेवल कहां पे फास्टेस्ट होगा तो वो हमारा आंसर क्या होगा, एयर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहां पे हमें 4 डायग्राम्स दिए गए हैं और उसमें पूछ रहा है द डायग्राम शोइंग करेक्ट पाथ ऑफ लाइट, इन 4 डायग्राम्स में से लाइट का करेक्ट पाथ कौन सा डायग्राम शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम 1 पे डिस्कस करते हैं। यहां पर कौन सा एक लेंस दिया गया है, जो कैसा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में देख रहे हैं कि जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक, जिसको O बोल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, वहां से एक रे आ रही है और विदाउट रिफ्रैक्शन वो आगे की तरफ बढ़ जा रही है, अपने पाथ से बिल्कुल भी वो डाइवर्ट नहीं हो रही है, ठीक है। और फिगर नंबर 2, यहां पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक क्या आती है, रे आती है और फिर वो फोकस से होकर के जाने लगती है, अगले F1 से होकर जाने लगती है, ठीक है। और थर्ड वाले हमारे फिगर में जो रे है वो F2 से होकर जा रही है और बाद में वो पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और लास्ट फिगर में देखा जा रहा है कि वो F2 से होकर जा रही है, फिर पैरेलल नहीं हो रही है और F1 से वापस आ रही है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो करेक्ट पाथ दिखा रहा है। तो हमें पता है जो ऑप्टिकल सेंटर होता है बिल्कुल वहां से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। भले ही हमें पता है कि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा रे में, मतलब ये हमारा राइट है, ठीक। दूसरा यहां पे देख रहे हैं क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आगे रेस को कन्वर्ज करता है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कन्वर्जन के बाद F1 से होकर के जा रही है रे, ठीक है। ऑप्शन सॉरी फिगर 3 जो हमारा है वहां पे F2 से जा रही है और बाद में क्या हो जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वाइस वर्सा, जैसे फिगर 2 था ऐसा ही जस्ट अपोजिट उसके फिगर 3 है। और ये भी राइट है और ये भी राइट है। और जो हमारा फिगर 4 है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कोई भी पाथ नहीं दिखता किसी भी रे का, ठीक है। तो फिगर 1, 2 और 3 क्या हो जाता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है द पाथ ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब इज करेक्ट इन। यहां पे 4 फिर से डायग्राम्स है और उसमें पूछा जा रहा है कि एक ग्लास स्लैब है उसमें लाइट का क्या पाथ सही है, ठीक है। तो पहला ग्लास स्लैब ऐसा है कि आपको पता है ग्लास स्लैब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर सॉरी क्यूबॉइडल शेप का होता है और वो कांच का बना हुआ होता है और वहां पर लाइट अंदर आएगी और पास आउट होकर दूसरी तरफ जाएगी, मतलब यहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर रेयर मीडियम और इधर भी रेयर मीडियम और बीच में है डेंसर मीडियम, तो लाइट में थोड़ा सा उसका जो पाथ है डाइवर्ज होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो डाइवर्जन है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब जो लाइट है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही अपने रास्ते से, जैसा वो आ रही वैसे ही बाहर जा रही है। और एक ग्लास स्लैब में ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने पाथ से वो भटक जाएगी,
जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारा यहां पे देख लेते हैं जो फिगर नंबर 2 है, यहां आ रही है ये रेयर मीडियम से, फिर हल्का सा रिफ्रैक्शन यहां शो कर रही है और फिर बाहर निकल रही है तो फिर से रिफ्रैक्शन शो कर रही है। मतलब यहां पे जो लाइट का पाथ है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आगे तो तीसरा जो हम देखते हैं उसमें यहां पे पहले रे सीधे आती है, कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करती, बाहर निकलते हुए रिफ्रैक्शन शो करती है। अब हम अगर इसमें डिस्कशन करें तो पहले रेयर मीडियम फिर डेंसर में आते ही यहां पे थोड़ा रिफ्रैक्शन शो करना था, लेकिन यहां पर भी नहीं कर रही है, मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर लाइट की जो रे है वो इधर से आ रही है और अगर हम यहां पर ड्रॉ करें नॉर्मल अगर ड्रॉ करें तो जस्ट नॉर्मल से ही रिफ्रैक्शन फिर शो कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। फिर आगे निकल जा रही है, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन जो सेकंड है हमारा वही क्या होगा, राइट, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 13। द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ट, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट कर्व होगा, अंदर की तरफ कर्व होगा ना, ये रिफ्लेक्टिंग इधर हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, और ये इनवर्टली कर्व है। तो हमारा कौन सा मिरर था, ये कॉनकेव मिरर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, यहां पे ऑप्शन सी दिया है कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। द मिरर used as the rear view mirror in vehicles, ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और सिलेंड्रिकल मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर है और इसको रियर व्यू में यूज किया जा रहा है ना। रियर व्यू में कौन सा यूज किया जाता है, तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको रियर व्यू में यूज किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ वैल्यू ऑफ सी इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, मतलब सी तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं एक ड्रॉ कर दूं, कौन सा है, मिरर है, कोई भी मिरर, हम यहां पे अगर मैं कॉनकेव ड्रॉ कर देता हूं, कॉनकेव प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सी। ठीक है, और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो पूरा बोल रहा है क्या है, 18 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू दिया है, ये दिया है क्या 18 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, एफ। तो एफ फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, आर बाई 2। एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए 18/2 करेंगे और आंसर हो जाएगा हमारा क्या 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पर आर की वैल्यू दी गई कि क्वेश्चन में यहां पे हो जाएगा आर। ठीक, और ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि जस्ट क्या होता है, जो हमारा स्मॉल एफ होता है जस्ट हाफ होता है कैपिटल आर के। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, लेकिन ये है रीजन एंड असर्शन। तो इसमें हम देखते हैं पहले ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर और ए, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो ए है वो सही है और आर जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए मतलब असर्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है, लेकिन रीजन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ मिरर। ठीक है, क्या कर रहा है कि जैसे मैं एक मिरर बना देता हूं और इधर से कर देते हैं इसको पॉलिश, ये हमारा जो मिरर है कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब यहां पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद इधर हो जाएगा हमारा P, उतनी दूर पे F, उतनी दूर पे हमारा C। ओके, तो बोल रहा है ये जो C है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, बिल्कुल सही बात है। क्या इस मिरर से इसका कोई कनेक्शन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक स्फेरिकल मिरर है ना, अगर हम इसका एक स्फीयर ड्रॉ करें तो उसी स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सी होगा, लगभग इधर आएगा। ठीक है, तो ये जो है मिरर का पार्ट जो है नहीं होता, क्या, कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा हो गया राइट। आर, रीजन क्या बोल रहा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द स्फीयर हैज अ सेंटर, बिल्कुल सही। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने अगर इसको कंप्लीट किया तो एक सर्कल का फॉर्मेशन हुआ और उस स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है हमारा सी है।
ठीक, मतलब यहां पर आर भी, रीजन भी क्या हो गया, करेक्ट। मतलब रीजन भी करेक्ट और एक्सप्लेन भी तो कर रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक, मतलब जो रीजन है वो असर्शन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि जो असर्शन है और जो रीजन दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक, मैं यहां पे उसका करेक्ट जो ऑप्शन है मैं लिख देता हूं, ऑप्शन यहां पर ए जो है करेक्ट है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहां पे क्या है, असर्शन बोल रहा है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास स्लैब देन इन एयर। ठीक है, लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। ठीक, और रीजन क्या बोल रहा है, ग्लास इज डेंसर देन एयर। बोल रहा है कि लाइट जो है फास्टर ट्रेवल कर रहा है ग्लास में एयर से, ये तो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि एयर यहां पर क्या है, रेयर मीडियम है, और जो ग्लास है वो कैसा है, डेंसर मीडियम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, असर्शन ही रॉन्ग है। फिर ग्लास इज डेंसर देन एयर, ग्लास जो है एयर से क्या है, डेंसर है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, यहां पर हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, डी। ठीक है, यहां पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा असर्शन बोल रहा है। जैसे अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट रखना हो, ऑब्जेक्ट हम यहां पर प्लेस करते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक, अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पता हो, कार्टेशियन प्लेन से ही तो हम क्या करते हैं, यहां पे साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन में क्या है, अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूं, कुछ रफली इस तरह से ड्रॉ होगा, तो यहां पर हम ये जो हाइट है, ये हाइट हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो भी हम कैसी लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। रीजन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। और बिल्कुल इसकी ये भी बात सही है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारी, और उस पे अपवर्ड डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। मतलब ये भी बात हमारी क्या हो जाती है, सही। असर्शन भी राइट है और रीजन भी राइट है। और रीजन क्या कर रहा है, उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड रखा है, इसीलिए पॉजिटिव साइन हम ले रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर भी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। रीजन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। मतलब जो रेशियो हम फाइंड करते हैं, हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटी का ही रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमें अगर पैसे और रुपए दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, या तो हमको रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना होगा या पैसे को रुपए में। ठीक है, उसी तरह से यहां पे जो दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, और बिल्कुल सही बात है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और ये रेशियो है जो सिमिलर क्वांटिटीज का। ठीक है, तो यहां पर जो असर्शन है राइट हो जाता है और रीजन भी राइट हो जाता है, और ये रीजन असर्शन को क्या करता है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो यहां भी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। असर्शन बता रहा है वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं वो सभी इरेक्ट बनती हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। और रीजन क्या है, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग लेंसेज ओनली। डाइवर्जिंग लेंस कैसे बनाएंगे हम, देखिए इस तरह से, ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब जब कॉनकेव लेंस हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। जब इसमें हम क्या बनाएंगे, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहां पे कैसी इमेज बनती है, तो यहां पे बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज कॉनकेव लेंस में बोल रहा है बन रही है। अब हमारा जो वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है।
ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज है वो कभी भी डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस में नहीं बनती, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं ए मतलब असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी। तो फ्रेंड्स हमने आज की 20 एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका थॉरली रिवीजन करिए और आपको ये बहुत मदद करेगा एग्जाम में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।